स्टूडेंट आज की क्लास में हम आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन का यूज़ करना सिखाने वाले हैं और साथ ही बताने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता क्या है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन मतलब ब्याज की गणना करना, ब्याज का कैलकुलेशन करना। अब ब्याज की कैलकुलेशन करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लोन अमाउंट आपने ले रखा है। जैसे मान लीजिए आपने 80,000 रुपये का लोन लिया है। अब 80,000 लोन मान लीजिए आपने साल भर के अंदर दिया है, तो उस पर कुछ आपने ब्याज भी दिया होगा। तो आपको पता करना है कि एक साल में हमने 80,000 पे कितना ब्याज दिया था, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हो सकता है आप 10 लाख 5 लाख जितना भी लोन अमाउंट आप लेते हैं, आपको 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद जब पूरा लोन अमाउंट आपका कंप्लीट हो जाता है, बीच में भी आप पता करना चाहें कि हमने अभी तक कितना ब्याज दिया है, इसकी कैलकुलेशन करना है, उसको जोड़ के पता करना है, तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो सीधे तौर पर आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का काम क्या होता है। ब्याज की गणना करना, जो भी आपने लोन लिया है उस पर कितना आपने ब्याज दिया ये आप पता करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें 80,000 रुपये का बैंक लोन, 80,000 रुपये बैंक लोन लिया है, 10% हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट है और मंथली इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है, 25,000 रुपये हर महीने मंथली इंस्टॉलमेंट है, हम पे करेंगे। हो सकता है आप 2,000 3,000 पे करें, हमने 25,000 रुपये रखा है जिससे हमारा जल्दी क्लियर हो जाए। इतना आपको क्लियर हो गया इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है। और यहाँ पर हमारा सवाल क्या है कि 80,000 रुपये का बैंक लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और 25,000 रुपये हर महीने यहाँ पर पे करेंगे। यही एंट्री हम आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर करना बताएंगे और किस तरह इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को यस करना है, अप्लाई करना है, वो सब कुछ सिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देखें हमने एक कंपनी बना रखी है इंटरेस्ट कैलकुलेशन नाम से, पहले यहाँ पर कंपनी बना रखी है हमने। सबसे पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना है, F11 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, F11 आपको प्रेस करना है। F11 जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने यहाँ पर कंपनी खुल के आ जाएगी, कंपनी के फीचर्स जो है वो खुल के आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये एक ऑप्शन दिया है, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आपको इस ऑप्शन को यहाँ से यस कर देना है। इसको यहाँ से आपको यस करना है। यस करने के बाद इंटर इंटर इंटर, फिलहाल जीएसटी से कोई लेना देना नहीं इसलिए इसको नो कर देते हैं। इंटर 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 करके आपको एक्सेप्ट करा लेना। तो इतना काम आपको कंप्लीट कर लेना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर यस कर देना है। अब कुछ लेजर्स हैं जो आपको बना लेना है, कुछ लेजर्स आपको सिंगल ही बनाना है, मल्टीपल नहीं बनाना है। जैसे हम क्रिएट पे जाते हैं, लेजर्स पे जाते हैं, सबसे पहली लेजर यहाँ पर बना लेते हैं बैंक लोन। बैंक लोन अकाउंट, यहाँ पर लोन्स एंड लाइबिलिटीज और इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर शो करने लगा है क्योंकि हमने वहाँ से यस कर दिया था। इसको यहाँ से यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे एक विंडो खुल के आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें अभी आपको कुछ नहीं करना, बस खाली यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आना है। यहाँ पर आपको लिखना है 10%। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 डेज पर मंथ, आप महीने में 30 दिन लेके चलने वाले हैं, साल में 365 डेज या 365 या कैलेंडर मंथ या कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है कि अगर मंथ हमारा 31 का होगा तो 31, और साल अगर हमारा 365 की जाए 366, मतलब जब फरवरी 29 की होगी 366 का हो जाए तो 366 भी वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। फिलहाल अभी के लिए हम आपको यहाँ पर 365 डे लेकर चल रहे हैं। आप चाहें तो कैलेंडर ईयर या कैलेंडर मंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। अब यहाँ पर आपको मेंशन करना है ऑन ऑल बैलेंस, जितना बैलेंस है सब पे, या मान लीजिए किसी ने कोई उधार बैलेंस लिया है या कोई डेबिट बैलेंस है उस पर, तो हमारे केस में क्या है, ऑन ऑल बैलेंस जितना भी हमने लोन अमाउंट लिया है उस सब पे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पर अप्लाई रहेगा 10% के हिसाब से। फिर आपको एंटर कर देना है, बाकी एंटर एंटर करके आपको एक्सेप्ट करा लेना है। एक मेन लेजर आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं उसका नाम मेंशन कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर हमने एसबीआई से लिया तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, और ये बैंक अकाउंट आएगा तो बैंक अकाउंट, देन एंटर 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 करके एक्सेप्ट करा देना। फिर इंटरेस्ट पेड आपको यहाँ पर लिखना है, इंटरेस्ट पेड, हर महीने जो आप इंटरेस्ट पेड अकाउंट पेड करेंगे ये आपका क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एंटर 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 करके एक्सेप्ट करा देना। ये लेजर्स आपको बना लेना है। एक लेजर आपको स्टोर बना लेना है, कैपिटल अकाउंट, कंपनी में पैसा हो क्योंकि हमने नई कंपनी बनाई। आप पुरानी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंटर 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 करके आपको एक्सेप्ट करा लेना है। इतना ये भी क्लियर हो गया। अब आपको पहला काम यहाँ पर क्या करना है, कुछ एंट्रीज पास करना है। पहली एंट्री तो आपको कैपिटल अकाउंट के पास करना है, कैपिटल वाउचर की। तो वाउचर्स पे आएंगे, F6 पैसा जमा करना है, तो कैपिटल अकाउंट कितना, मान लीजिए 6 लाख रुपये जमा कर रहे हैं। बाई कैश है तो बाई कैश कर देंगे, तो 6 लाख रुपये बाई कैश जमा हो गया, रिसिप्ट एंट्री पास हो गई हमारी। आपको बहुत डिटेल में रिसिप्ट एंट्री देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वीडियो का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये एंट्री आपके पास होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, लोन लेना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर F6 फिर से हमारा ऑलरेडी है ही, यहाँ पर बैंक लोन सेलेक्ट करेंगे। कितना लोन हम लोग ले रहे हैं? 80,000 रुपये। तो यहाँ पर 80,000 रुपये हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे हम लोग, कितना है, कौन से बैंक से है? SBI बैंक से। तो हमारा यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा। एंटर करके एक्सेप्ट करा देना। अब ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब आपको पता करना है कि पहले महीने में हमारा कितना ब्याज। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 25,000 रुपये तो हमारी किस्त है, पर हमें ये बताओ कि पहले महीने में हमने कितना ब्याज देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है, यहाँ पर क्लिक कर दें या डी बटन प्रेस कर दीजिएगा। डी के बाद एस स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट ऑप्शन पे जाना है। कहाँ पे जाना है? स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर, यहाँ पर लेजर्स पर, और यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अभी आप अगर यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप देखें यहाँ पर कोई भी अमाउंट आपको शो नहीं करता है। फिर से एक शॉर्टकट की भी देख लें यहाँ पर आने की। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहना है। डी बटन, एस बटन, आई बटन, एल बटन, DSIL, DSIL, DSIL ध्यान रखें, फिर एंटर कर दें। अब आपको डेट चेंज करना है, F2 करना है और यहाँ पर लिख देना है F2 से लेकर यहाँ पर 1/5/2024 तक का कितना आ गया? 657 रुपये 53 पैसे। अब आपको पता करना है कि 657 रुपये 53 पैसे आया कैसे। तो आपको टैली के अंदर ही कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। तो कंट्रोल N बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर आ जाएगा। आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सबसे पहले आप देखें आपको क्या लिखना है, 80,000, क्योंकि हमने 80,000 का लोन लिया, इंटू 10%, क्योंकि 10% हमारा एनुअल इंटरेस्ट लग रहा है। और मान लीजिए हमारा मंथ 30 का है तो हमने 30 सेलेक्ट कर लिया। इतना करना है आप। इतना करने के बाद एंटर कर दें पहले। अब अगर आप यहाँ पर देंगे हमारा कितना आ रहा, 80,000 दाम में हमारा 80,000 को 10 से कर दें तो यहाँ पर 8 लाख, 8 लाख को 30 से गुणा करेंगे 2,40,00,000, 8 लाख तो 2,40,00,000 रुपये। यहाँ पर 2 4 0 6 0 है, 3 4 5 6। इसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 36500। 365 होते हैं एक साल में, 365 डेज हम लेके चल रहे हैं, और इंटू 100 होता है तो इसलिए 00 आ गया। आप चाहें तो इंटू 100 भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 36500 हमने यहाँ पर आंसर किया। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं 657 रुपये 53 पैसे है जो यहाँ पर शो कर रहा है। फिर से एक बात समझ लें, डिटेल्स में समझ लें। यहाँ पर सबसे पहला अगर आप देखेंगे यहाँ पर 80,000 रुपये हमारा क्या है जो हमने लोन लिया, 10% हमारा एनुअल है, और मंथ मान लीजिए 30 का है तो 30 लेके चले। इन तीनों को पहले हमने मल्टीप्लाई किया तो 2,40,00,000 रुपये आ गया यहाँ पर, 2,40,00,000। अब आपको क्या करना है, 36500 से इसको, मतलब 36,500 से इसको डिवाइड कर देना है। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि एक साल में कितने 365 दिन होते हैं हमारे, 365, और इंटू 100 ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि परसेंटेज है तो ऑटोमेटिक ऊपर 10 आएगा, नीचे परसेंटेज यहाँ पर 100 आना ही आना है, ये डिसाइडेड रहता है। तो आप 365 इंटू 500 से ऐसे सेलेक्ट लिखना है, 36,500 इससे डिवाइड कर देना है। तब आप देखेंगे 657 रुपये 53 पैसा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इतना तो आपको फिलहाल क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमारा यहाँ पर 657 रुपये 53 पैसे आया। अब हमारा अमाउंट तो आ गया, हमें इसकी एंट्रीज पास करना है। पेमेंट कैसे करेंगे? तो स्केप करके पीछे आए, फिर से स्केप। अब आपको कहाँ पर जाना है, वाउचर वाले ऑप्शंस पे जाना है, जहाँ वाउचर लिखा है यहाँ एंटर की प्रेस करें। F5 आपको पेमेंट करना है, कैलकुलेटर हटा दें। अब पेमेंट करते समय यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट पेड कितना है हमारा, 657 रुपये 53 पैसे। और बाई कैश कितना पैसा हम लोग दे रहे हैं, 25,000 रुपये यहाँ पर पे कर रहे हैं। किसमें से पैसा कम होगा? बैंक लोन से पैसा कम हो जाएगा हमारा, 24,342 रुपये 47 पैसा है जो हमने यहाँ पर बैंक लोन में से कम होगा। मतलब पूरा पैसा तो कम हो जाएगा नहीं, 657 रुपये 53 पैसे तो हमारा ब्याज ही है। ये तो बैंक वालों की कमाई है, इससे कोई लेना देना फिलहाल होता नहीं ना, ये तो बैंक वालों का है। 657 रुपये 53 पैसे ब्याज का पैसा है। हमारा मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट कितना माइनस होगा 80,000 में से, 24,342 रुपया 47 पैसा हमारा 80,000 में से माइनस होगा, जो यहाँ पर शो कर रहा। फिलहाल आपको ये भी क्लियर हो गया किस तरह से ये यहाँ पर आ रहा हमारा। अब इसके बाद हमारा कितना पैसा बाकी बचा, 55,657 रुपये 53 पैसे। अब मान लीजिए ये तो हमारे पास, हम आपको बता रहे हैं, कोई लोन अमाउंट आपके पास अलग अलग होगा, तो आपको लास्ट वाला अमाउंट यहाँ से ध्यान रखना है। अगर आप मैनुअली कर रहे हैं, टैली तो आपको बता ही देगा, 55,657 रुपये 53 पैसा है। अब हमें इसका भी निकालना है, पहले इसको एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको एक डेट यहाँ पर चेंज करना है, क्योंकि 1 अप्रैल को हमने लोन लिया था, और जो हमने पेमेंट यहाँ पर किया है, पेमेंट हमने कितनी तारीख में किया, 1 मई को पैसा दिया है। F2 फिर से प्रेस करेंगे,
1/5/2024 एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। तो पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। फिर से आपको क्या करना है, DSIL, फिर से देखें D बटन, S बटन, I बटन, L बटन, एंटर F2 करें। फिर यहाँ पर लिखना है आपको 1 तारीख तक का तो आपने दे दिया, 2/5/2024, 1/6/2024, ये F2 1/6/2024। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, 31 दिन का 472 रुपये 71 पैसे, क्योंकि हमारा लोन अमाउंट भी तो कम हो गया था, 55,157 रुपये 53 पैसे का जो आ रहा, 472 रुपये 71 पैसा आ रहा। फिर से हम यहाँ पर आएंगे वाउचर्स पर। कहाँ पर जाना है, वाउचर्स वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। फिर से आपको सेलेक्ट करना है इंटरेस्ट पेड, कितना है, 472 रुपये 71 पैसे। फिर आपको क्या करना है, कैश में 25,000 है तो 25,000 आपको यहाँ पर कर देना है। एंड लास्ट में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है बैंक लोन। तो बैंक लोन कितना है, 24,527 रुपये 29 पैसे। फिर आपको F2 करके यहाँ पर डेट चेंज करना है, 1/6/2024। ये आपको यहाँ पर आ जाए। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे बैंक लोन कितना है, बचा है हमारा 31,130 रुपये 24 पैसे। बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, मान लीजिए आखिरी में उनके पास पैसा आ गया कहीं से, या पैसा है कि वो सारा पैसा दे सकते हैं, तो इसी में वो ब्याज मिल कर सारा पैसा पे कर देंगे। नहीं तो आप 1 महीने बाद और देंगे, जैसे मान लीजिए आपने 25,000 रुपये दिया, 6,000 7,000 बाकी बचा आपने कहा फिर चौथे मंथ में देंगे, तो वहाँ पर हमारा क्या है, 1 महीने का ब्याज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप चाहें तो पूरा लोन अमाउंट एक बार में क्लियर कर सकते हैं, बस आपको ब्याज का पैसा इसमें इंक्लूड करना रहेगा। मतलब 25,000 हमें और देने के बाद आप बैंक का लोन जो हमारा बाकी बचेगा 31,130 रुपये 24 पैसा, और 30 दिन का ब्याज और जोड़ लेंगे, वो मिला के हम यहाँ पर पे कर देंगे। इसको भी पहले एंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं हम, एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर से पीछे आएंगे, DSIL, एंटर, F2 बटन फिर से प्रेस करेंगे। 6 तक का तो दे ही दिया था यहाँ पर, तो 2/6/2024, 1/7/2024 तक का यहाँ पर 255 रुपये 86 पैसा यहाँ पर है, 255 रुपये 86 पैसा हमको यहाँ पर ब्याज का है। फिर से यहाँ पर आएंगे वाउचर्स पर, इंटरेस्ट पेड 255 रुपये 86 पैसा। बाई कैश कितना हमको देना है यहाँ पर, आप देखें 31,130 रुपये 24 पैसे था हमारा। तो यहाँ पर फिर से कंट्रोल एन करेंगे। फिर से अगर आप यहाँ पर देखें 31,130 रुपये 24 पैसे प्लस यहाँ पर हमारा कितना है, 255 रुपये 86 पैसे, 255 रुपये 86 पैसा, एंटर। तो 31,386 रुपये 10 पैसे अगर हम दे देंगे, पूरा लोन अमाउंट हमारा क्लियर हो जाए। मतलब ये हमारा मूलधन था, प्रिंसिपल अमाउंट था जो हमको देना ही देना था, प्लस इस महीने का ब्याज हमारा कितना आ रहा है, 255 रुपये 86 पैसे। तो इन दोनों जो हम ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा लोन अमाउंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसको यहाँ से कट करने पहले। अब अगर आप देखेंगे ये हमारा हो गया, यहाँ पर हम लोग करेंगे 31,386 रुपये 10 पैसे। सबसे लास्ट में यहाँ पर बैंक लोन आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बैंक लोन की एंट्री पास करेंगे तो आखिरी में बैंक लोन 00 आना चाहिए। यहाँ पर कोई भी अमाउंट शो ना हो, 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए, तो आपकी एंट्री एकदम सही है। बस एंटर करके आपको एक्सेप्ट करा लेना, इतना काम कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर डेट हमने नहीं चेंज किया, तो पहले डेट यहाँ पर चेंज कर देते हैं। 1 जून है तो यहाँ पर F2 करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1/7/2024। वैसे वो क्या होता है कि बैंक वाले लोन अमाउंट क्लियर करने में 1 दिन का टाइम ले लेते हैं, तो आपको 2 तारीख यहाँ पर लिखना चाहिए, पर हम 1 तारीख में करके ये आपको दिखा रहे हैं। अगर आप में 2 तारीख है तो आप 2 तारीख एंटर कर दीजिएगा, जिस भी डेट में आपका क्लियर हुआ हो। अब आपको पता करना है कि हमने टोटल कितना इंटरेस्ट का पैसा दिया, तो फिर से DSIL, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,386 रुपये 10 पैसे। हो सकता है बैंक वाले 1 दिन बाद क्लियर करें तो F2 कर दें, और यहाँ पर आपको लिख देना है 2/7/2024। तो आप इस तरह में यहाँ पर देख सकते हैं कि 2/7/2024 फिलहाल यहाँ पर 1,386 रुपये ही दिखा रहा। 2/7 का भी हम देखते हैं तो 1,386 रुपये ही यहाँ पर दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने वहाँ पर तो डेट चेंज नहीं किया था, इसलिए हमारा 1,386 रुपये 10 पैसा है। पर अगर 1 दिन का अगर ब्याज होगा तो 1 दिन का ब्याज आपको ऐड और कर देना है, बस आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री पास करते हैं, किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सारा अमाउंट देख सकते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते क्यों है कि हम ब्याज की गणना करने के लिए करते हैं। किस ऑप्शन पे जाना है, सबसे पहला काम F11 करके ऑप्शन यस करना है।
फिर आप जब लेजर बनाएंगे बैंक लोन की तो वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हाँ परसेंटेज वगैरह वहाँ पर देना है। बाकी लेजर नॉर्मल आपको बनाना है, एंट्रीज पास करना है। और एंट्रीज पास करते समय आपको बहुत ही जरूरी चीज़ ध्यान रखना है कि जिस डेट में एंट्रीज है वो डेट आपको यहाँ पर पास करना है। जैसे पहली डेट यहाँ पर 1 मई थी, दूसरी 1 जून, तीसरी 1 जुलाई, 1 जून 1 मई 1 जून 1 जुलाई, 1 मई 1 जून 1 जुलाई, 1 मई 1 जून 1 जुलाई, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर इन डेट्स में आपको एंट्रीज पास करना है। बस आपका आंसर एकदम सही सही आ जाएगा जिस तरह हमारा सही से आ रहा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।